दोस्तों, आपको आज तक ये नहीं पता होगा कि एक समय पर हमारा पड़ोसी देश चीन भी हमारे ही देश का अंग हुआ करता था और बांग्लादेश, तिब्बत और इंडोनेशिया सहित लगभग 15 देश कभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका जिक्र हमारे इतिहास के किसी भी पन्नों में क्यों नहीं किया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों ऐसी रहस्यमय बात को दुनिया से छुपाया गया है। चीन और भारत की सभ्यता के परस्पर संबंध का एक लंबा इतिहास है। इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच के संबंध सैकड़ों सालों के लिए निरंतर बने रहे। कर्नल टोड की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और पंडित रघुनंदन शर्मा की पुस्तक वैदिक संपत्ति में भी चीन के एक हिंदू राष्ट्र होने की पुष्टि मिलती है। विदेशी आक्रमणकारियों और आपसी सांप्रदायिक मतभेद के कारण समय समय पर कई देश हिंदुस्तान से अलग होते गए, लेकिन चीन भी कभी भारत का एक हिस्सा था। ये बात सभी को हजम कर पाना जरा मुश्किल है, पर इस बात का उल्लेख हमारे पौराणिक इतिहास में मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कालांतर में संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदुओं का ही राज था। जम्बू द्वीप में कुल 9 देश थे, जिनमें से 3 देशों हरिवर्ष, भद्राश्व और किनपुरुष का संगम ही आज की तारीख में चीन कहलाता है। हालांकि इसके कुछ हिस्से नेपाल और तिब्बत में स्थित है, लेकिन यह माना जाता है कि चीन प्राचीन काल में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। वैदिक काल से चली आ रही भारतीय परंपराएं जैसे योग और ध्यान चीन में लोकप्रिय है। 1934 में हुई एक खुदाई में चीन के प्राचीन शहर चांचो में 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हिंदू मंदिरों के दर्जनों खंडर मिले थे। जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता था, वैसे ही ये क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवर्ष कहलाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में चीन में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुनचियान प्रांत में अनेकों हिंदू मंदिर हुआ करते थे। आर्य काल में ये संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्राश्व और किमपुरुष के नाम से प्रसिद्ध था। 500 से 700 ईसा पूर्व चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। महाभारत के सभा पर्व में भारतवर्ष के प्राग ज्योतिष प्रांत का उल्लेख मिलता है। इन प्रांतों के क्षेत्र में आज के चीन का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण काल से महाभारत काल तक चीन भारत का ही अंग था। रामायण बाल कांड में प्राग्ञ ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हुइन साम और अलबरूनी के समय चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य भी चीन शब्द का प्रयोग किया है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राग्योतिष प्रांत प्राचीन काल में असम से बर्मा, सिंगापुर, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा तक फैला हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस विशाल प्रांत में श्री कृष्ण भी कुछ दिन रहे थे। महाभारत के सभा पर्व में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब मैं प्राग ज्योतिषपुर में था, उसी समय हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारिका को जला दिया था। माना जाता है कि मंगोल और चीनी लोग चंद्रवंशी है। वेदों के अनुसार राजा पुरुवर्ष ने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। उन्हीं के कुल में ही गुरु और कुरु से कौरव हुए। इसी वंश में सम्राट यदु भी हुए और उनका पौत्र हई था। चीनी लोग इसी हई को यू कहते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ और चीन हिंदुस्तान से अलग कैसे हुआ, इसका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। अंग्रेज इतिहासकारों ने कभी भी इस क्षेत्र के 25,000 वर्षीय इतिहास का उल्लेख नहीं किया। अंग्रेजी के इतिहासकारों के द्वारा आर्य धर्म या हिंदुत्व की समृद्धि का व्याख्यान दुर्लभ ही देखने को मिलता है। प्रतीत होता है कि विदेशियों ने हमारे देश पर राज करने के लिए हमारे पौराणिक अस्तित्व को ही समाप्त कर डाला। उम्मीद है हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने लाइक्स और शेयर से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा।